आज मीठे बाबा ने विशेष दिवस पर, जो स्नेह का दिन है, दिव्य जन्म का दिन है, खुशी का दिन है, मुबारकें लेने और देने का दिन है और गिफ्ट लेने और देने का दिन है। इस पर बाबा ने हमें आज समझाने दी और महावाक्यों का जो हेडिंग है, घर का गेट खोलने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा देह अभिमान के मैपन का त्याग करो। बर्थडे पर दृढ़ता द्वारा कहना और करना एक कर सफलता मूर्त बन। यहाँ बाबा ने हमें घर का गेट अर्थात संपन्न और संपूर्ण बन, हम जो है अपने घर परम धाम में जाएं, वो गेट खोलने की विधि बताई। विधि क्या बताया कि हमें बेहद का वैराग्य होना, वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए। और वैराग्य वृत्ति क्या है? जो वे संकल्प, वे समय है ना, इन दोनों का जल्दी जल्दी त्याग करना, और जो देह अभिमान का मैपन है, त्याग कर देह माने का अभ्यास करना, यही बेहद का वैराग्य वृत्ति है। और मैपन को समाप्त करना। और बाबा ने इसमें और भी हमें कुछ वरदान भी दिए हैं और स्नेह से जो है ना ऐसी युक्तियां बताई हैं कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। और कहना और करना अगर हमारा समान होगा तो हम जो है अपने चलन और चेहरे से खुशियों के वरदान देंगे और खुश नसीबी अनुभव करेंगे। आगे हम बहुत स्नेह से योग युक्त होकर, स्नेह युक्त होकर बाबा के महावाक्य सुनते। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चारों ओर से यही दिल का आवाज आ रहा है, वाह बाबा वाह। और बाप के दिल से यही आवाज है, वाह बच्चे वाह। आज सभी उमंग उत्साह से दिव्य जन्म की खुशी मना रहे हैं। आज खुशी मना भी रहे हैं और साथ में बाप भी बच्चों की खुशी मना रहे हैं। आज का दिन ही यह विचित्र जयंती का दिन है, जो बाप और बच्चों का इकट्ठा दिव्य जन्म का दिन है। तो आप सभी भी मुबारक दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, क्योंकि बाप ने जन्म लिया ही है यज्ञ रचने के लिए। तो यज्ञ में ब्राह्मण बच्चे ही चाहिए ना। तो यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों की इकट्ठी जयंती है। इसलिए इस शिव जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप देख रहे हैं कि एक एक बच्चा कितने स्नेह से मुबारक देने आए हैं और बाप भी मुबारक देने आए हैं। यह जयंती अति स्नेह की जयंती है। स्नेही बच्चे, स्नेही बाप और स्नेही जयंती है। बाप दादा के पास चारों ओर के देश विदेश सब बच्चों का स्नेह पहुंच रहा है। बाप एक एक स्नेही बच्चे को पदम गुणा स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आगे नोट करने वाली बात है, यह स्नेह हर बच्चे को सहज कर्मयोगी बनाने वाला है। यह स्नेह सदा सहज बनाने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है। बाप दादा का अकेला जन्मदिन नहीं है, क्योंकि बाप सदा ही बच्चों के साथ रहने वाले हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। आप सबका भी यही वायदा है ना, साथ रहना है, साथ उड़ना है और साथ राज्य करना है।
बाप दादा को आज आपके भगत भी विशेष याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके भक्तों ने जो आपने किया वह कॉपी बहुत अच्छी की है, क्योंकि द्वापर में परम धाम से पहले पहले आए हैं। तो पहला जन्म सदा सतो प्रधान है। भक्तों को पहला जन्म द्वापर से होता है ना। इसलिए उन्होंने कॉपी बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन बच्चों के साथ आपके भगत भी याद आ रहे हैं। वतन में तो आज अमृत वेले से बहुत बच्चों की रौनक थी। हर बच्चा समझता था मैं बाप दादा को अपनी मुबारक दूं। अनुभवी है ना हम तो। और बाप दादा ने भी हर बच्चे को मुबारक अति स्नेह से स्वीकार की। बाबा ने हमारी मुबारकें बहुत स्नेह से स्वीकार की। तो वतन में आज यह मेला लगा हुआ था। एक तरफ आप बच्चे थे, दूसरी तरफ एडवांस में गए हुए आपके साथी साथ में आए थे। बाप दादा ने देखा कि आपकी दादियां और अनन्य भाइयों की लिस्ट बहुत बड़ी थी, क्योंकि कभी भी वतन में रौनक होती है ना, तो बाप दादा सभी को बुला लेते हैं। एक एक दादियां बाप दादा को भी मुबारक दे रहे थे, लेकिन साथ में आप सब भाग्यवान बच्चों को भी मुबारक दे रहे थे। हम सब क्या हैं? भाग्यवान बच्चे हैं। तो वतन में आज मुबारकों का मेला था। देखा कभी मुबारकों का मेला? ये अभी संभव है संगम युग में मुबारकों का मेला। सभी एडवांस पार्टी के विशेष दादियां और भाई आप विशेष निमित्त साथ रहने वाली आत्माओं को याद करते हुए बहुत दिल से मुबारक दे रहे थे। तो आप सब को बाप दादा सब की तरफ से भी मुबारक दे रहे हैं। स्वीकार किया? बाबा पूछने स्वीकार किया? हाँ बाबा, हम सबका दिल कह रहा है हमने स्वीकार किया। आगे सभी का विशेष बहनें और भाइयों का एक ही आवाज था कि अभी घर का गेट कब खोलेंगे। जो एडवांस पार्टी वाली है ना, उनका एक और कब खोलेंगे। तो विशेष दीदी दादी कह रही थी कि हमारी सखियों को भाइयों को हमारे तरफ से यही कहना कि घर चलने की कौन सी तारीख फिक्स की है। सुन रहे हैं ना, अव्यक्त मुरली रीडिंग क्लब के हमारे लिए भी कह रहे हैं कि घर चलने के लिए कौन सी तारीख फिक्स की है। सब इकट्ठे चलेंगे ना, अलग अलग तो नहीं जाएंगे। सॉरी। दरवाजा खोलने के लिए सभी इकट्ठे हाजिर हो जाएंगे। तो यह डेट मांग रहे थे। देखो हमारी तरफ से बाबा मुस्कुराए, क्योंकि बाप भी चाहते हैं कि अभी गेट खोलने के लिए, अब अंडरलाइन कीजिए, सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। यही चाबी है गेट खोलने की। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं कि बेहद के वैरागी बन। वेश संकल्प और वेश समय दोनों को मिलाकर जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। ये विधि बताई बाबा ने, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि सबसे बड़े ते बड़ा विघन देह अभिमान है। यह देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग्य है। एक तो देह अभिमान को त्यागना, दूसरी विधि है चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद के वैराग्य है। तो सभी कहते हैं, क्या कहते हैं सभी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जब दिल से कहते हैं मेरा, तो यह देह अभिमान जो मैं के रूप में आता है, बाप सदा कहते हैं कि मैं का भान
जो आ जाता है, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। अब देखो मैं को बाबा ने आगे दो जगह डिफाइन किया है। एक है मैं कॉमन, मैं आत्मा हूँ और शरीर ये मेरा शरीर। अब दूसरे मैं की बात करें बाबा, दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने यह किया, मैं यह कर सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ, यह महीन में इसको समाप्त करना है। यह देह अभिमान इस रूप में आता है, जो आज के दिन यह महीने, हाँ आज के दिन यह महीन में जो कभी बाप की विशेषता को मेरा मानकर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करो। क्योंकि जो प्रभु देन है, जो गॉडली गिफ्ट है, उसको अमानत समझ के यूज करना है, मेरा नहीं करना। देखो यादगार जो बनाते हैं उसमें जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद बलि नहीं चढ़ते, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं मैं करता है। तो सावधान, अटेंशन प्लीज, नो महीन है। भक्तों ने कॉपी तो बहुत अच्छी की है। तो आज के दिन यह दे अभिमान का मैं क्या पुरुषार्थ करके समाप्त कर सकते हो? बाबा बच्चे से पूछ रहे हैं। हम सब कह रहे हैं जी बाबा, बाप के बर्थडे पर आए हो तो कोई सौगात देंगे ना, तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। यह महीन मैंपन, यही बाप कहते हैं आज के दिन जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो। दे सकते हो, देना है हिम्मत, है हिम्मत, हाथ उठाओ, सभी दिल का हाथ उठा दे दो। जी बाबा, जी बाबा, हाथ उठा के तो कुछ कर दे। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, और सीन इमर्ज करो कैसे डायमंड हाल में बाबा खुश हो रहे हैं। तो हाथ उठाया तो सौगात दे दी ना, दी। अब अटेंशन खिंचवा रहे हैं, अटेंशन प्लीज। दी हुई सौगात कभी वापस लेता है क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन क्या करें, वापस आ जाती है। बाबा कह रहे हैं सोचो, दी हुई चीज अगर आपके पास आ जाए तो क्या दी हुई चीज अपने पास रखेंगे? रखेंगे अमानत को? तो हाँ, आगे कह रहे हैं अगर आपने दिल से दी है, अगर वापस आ जाती है तो रखेंगे अपने पास? कारण क्या है? हाँ, डबल अंडरलाइन बात आ गई। क्या आ गई? बाप से प्यार है तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वह करने चाहते हैं। यह बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या? बाबा ने, सुप्रीम टीचर ने चेक किया उनकी क्या कमी रह गई? दृढ़ता कम है। दृढ़ता को यूज करो, धारणा की मेन पॉइंट आ गई। दृढ़ता को यूज करो। संकल्प करते हो, लेकिन एक है संकल्प करना, दूसरा है दृढ़ संकल्प करना, अंडरलाइन। तो बार बार किए हुए संकल्प में दृढ़ता लाना, यह अटेंशन कम है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो आज बाप दादा के साथ बच्चों का भी बर्थडे है, बाप का भी बर्थडे है। तो यह तो विशेष दिन है ना। सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक समय जन्म, इसी बर्थडे की विशेषता है। तो आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके यह दृढ़ संकल्प करे कि हमें व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय नहीं गंवाना।
क्योंकि अगर सारे दिन, आगे विधि बता रहे हैं, सारे दिन को अटेंशन से चेक करो, बीच बीच में समय और वह संकल्प जाता है, तो बाप दादा तो सबका रजिस्टर देखते हैं। उसको बचाना अर्थात समाप्ति का समय समीप लाना। ये मीनिंग हो गया कि अगर हम व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय बचाते हैं तो समाप्ति को समीप लाते हैं। तैयार हो? हाँ बाबा, कि अभी कहेंगे आ जाते हैं, क्या करें, व्यर्थ का काम है आना, आपका काम क्या है, बिठाना, बिठा देते हो। तभी तो उसने भी घर बना लिया है। जो बार बार आता है ना, तो वो घर समझ लेता है। यह भी समझ गए हैं कि दृढ़ता नहीं है, इसलिए आज के स्नेह के दिन सबके दिल में अभी क्या है, अमृत वेले से लेके आज दिल में बार बार क्या आ रहा है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाप के दिल में क्या आ रहा है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे। तो जैसे मेजोरिटी बाप की याद में रहे हैं, दिन का प्रभाव है। बाप दादा ने नोट किया, स्नेह का दिन होने के कारण बार बार सभी को मेरा बाबा, मेरा बाबा काफी समय याद रहा। ऐसे है, पूछ रहे मामा, इसमें हाथ उठाओ। आज के दिन की बात है, मेरा बाबा याद रहा, और कुछ याद रहा नहीं। ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आगे बाबा विधि बता रहे हैं, अंडरलाइन कीजिए। अगर रोज बार बार चेक करो, संगम का हर दिन बाप के स्नेह का दिन है। जैसे आज विशेष दिन के कारण ज्यादा याद रहा, ऐसे सदा अमृत वेले स्मृति रखो, यह संगम का एक एक दिन कितना महान है। एक छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति गारंटी है, वारंटी नहीं, गारंटी है। तो एक एक दिन का कितना महत्व हुआ, कहाँ 21 जन्म, कहाँ छोटा सा एक जन्म। अटेंशन प्लीज। तो बाप दादा आज बच्चों से बर्थडे की यही सौगात चाहते हैं। भगवान बाप दादा हमारे से सौगात मांग रहे हैं, देंगे सौगात, देंगे, हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ। अब बाबा जो हाथ है, फिजिकल हाथ की बात नहीं कर रहे, दृढ़ संकल्प के हाथ की बात करें। देखेंगे करेंगे नहीं, करना ही है। कुछ भी हो जाए, त्याग तो त्याग, यह त्याग नहीं लेकिन भाग्य है। तो आज का दिन अगर सही हाथ हाथ उठाया तो महत्व का दिन है ना। अभी से आपके चेहरे पर व्यर्थ की समाप्ति और सदा समृद्धि स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। धारणा का मेन पॉइंट आ गया, कोई भी तरीके का वे समापत और समृद्धि चेहरे और चलन में आनी चाहिए। माया के दो शब्द है ना, क्या, क्यों, क्या, कैसे, कब। यह समाप्ति हो जाए और तब चेहरा और चलन सेवा करेंगे। विधि बता दी, नो क्वेश्चन। अभी ज्यादा प्रभाव भाषणों का है। बाप दादा खुश है, भाषण बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे भाषणों द्वारा, वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई। ऐसे ही अभी समय प्रमाण जो हमें सारा दिन ध्यान रखना है, ज्यादा सेवा चेहरे और चलन से हो। उसका अभ्यास जैसे भाषण का अभ्यास करते करते होशियार हो गया ना, तो ऐसे चेहरे और चलन से किसी को खुशी का वरदान दो। सारा दिन हमने जिससे भी संपर्क में आएंगे खुशी का वरदान देते हैं, यह अभ्यास करो। शिव भगवान आज
बाबा ने कहा ये अभ्यास करो, क्योंकि समय कम मिलेगा, इसलिए समय और संकल्प का महत्व रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। होना सब अचानक है, अटेंशन। इसलिए बर्थडे तो ये याद रहता है ना, बर्थडे आना है, आना है। कितना समय याद आया जब से टिकट बुक कराते थे, बाप दादा आना है, आना है, मिलना है। यह कितने समय से याद रखा। अब यह संकल्प करो, दृढ़ता से व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है, करना है। मेरा बाबा, मेरा बाबा दिल में समाते, कहना अलग बात है, लेकिन दिल में समाना दिल की बात कभी भूलती नहीं है। मुख की बात भूल सकती है, लेकिन दिल की बात अच्छी या व्यर्थ दोनों नहीं भूलती। तो आज बाप दादों को सौगात दे दी ना, दो दो हाथ उठाओ, दृढ़ता का भी और फिजिकल भी। अरे वाह, ये फोटो निकालो। बाबा ने फोटो में कैच कर लिया सबको। बाप दादा सिर्फ हाथ नहीं देखते, बाप दादा आपके दिल को देख रहे। तो आज के दिन की सौगात अपने आप को भी दी और बाप को भी दी। अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा। क्या आ गई हमारी सौगात, सदा खुश नसीब खुशनुमा बन जाए। खुशनुमा और खुश नसीब बनने की बाबा ने विधि बता दी है कि व्यर्थ से बचो। तो अभी अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के लिए यह संकल्प रोज स्मृति में लाना और सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। ओम शांति। एक मिनट। ओम शांति। अमृत वेले बाप दादा से मिलने के बाद यह संकल्प रोज स्मृति में लाना, सारे दिन में बीच बीच में चेक करना। जो बाबा ने अभी बताया ना, बाप दादा टाइम फिक्स नहीं करते, लेकिन आप अपना टाइम फिक्स करो। बीच बीच में चेक करना, अपनी विधि बना के उसका टाइम फिक्स करो। तो बाप दादा के आगे बर्थडे पर वायदा किया, वायदा निभा रहे हैं। वायदा किया तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि इसी में फायदा है। यह अपने आप से चेक करना चाहते तो सभी हैं। बाप दादा आज शक्लें देख रहे हैं, पहले आत्माएं देखते हैं, आज आत्मा के साथ शक्लें भी देख रहे हैं कि चाहते हैं। हाँ हाँ, करेंगे करेंगे, हमारे दिल की बात पढ़ ली, करेंगे करेंगे। लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी भुला देते हो। तो बाबा का वरदान आ गया, वेस्ट खत्म। अभी अब बाबा ने एक ड्रिल करा रहे हैं, फ्यू सेकंड्स के लिए हम ड्रिल करेंगे। अभी 1 मिनट पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो, वेस्ट को खत्म करना है। अब अपने को पावरफुल आत्मा समझ परम धाम में बैठ जाएं। अच्छा, बाप दादा एक भी बच्चे को अपने समान बनने के बिना रहने नहीं चाहता। प्यार है ना, देखो प्यार की निशानी आज का दिन है। बाप और बच्चों का सारे कल्प में ऐसा दिन नहीं होता जो बाप और बच्चे का जन्मदिन एक ही हो। बाप का एक एक बच्चे से दिल का प्यार है। मेरा बच्चा परमात्मा का बच्चा। तो जो संकल्प करो वह संकल्प सफल हो। एक एक संकल्प में शक्ति हो, कहना और करना एक हो। बिल्कुल ट्रिपल अंडरलाइन करने वाले सभी बाबा वरदान भी दे रहे हैं और हमें अंडरलाइन करा रहे हैं, कहना और करना एक हो।
कहा अर्थात हुआ। शुद्ध संकल्प हो तो व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एडवांस पार्टी डेट चाहती है। तो आपकी जो बड़ी बड़ी दीदियां, दादियां और बड़े बड़े भाई हैं, उनसे प्यार तो है ना। कितना याद करते हैं दीदी को, दादी को, चंद्रमणि को, सभी के नाम लेते जाओ, सभी को याद करते हैं। तो वह जो चाहती है यह करके दिखाओ ना। तो आज का संकल्प क्या रहा? कहना और करना एक हो। विशेष पुरुषार्थ का पॉइंट, दिन भर का और सदा के लिए कहना और करना एक हो। ठीक है। आज चारों ओर के बच्चों को बाप दादा बर्थडे की सौगात यही दे रही हैं। गिफ्ट स्वीकार करो प्लीज। कहना और करना एक करो। दृढ़ता की सौगात आज के दिन की बाप दादा हर बच्चे को दे रहे हैं। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। लाल अक्षरों में बड़ा बड़ा सामने देखो, शुभ कार्य दृढ़ता से सफल करो। बाकी जो आज पहली बार आए हैं, उठो, हाथ हिलाओ। बाप दादा आने वाले बच्चों को आ गए, जान लिया मेरा बाबा, इसकी बहुत बहुत मुबारक दे। बाप दादा को खुशी है, फिर भी हलचल जो होनी है उसके पहले पहुंच गए, उसकी मुबारक हो। अभी आने वाला हर बच्चा यह संकल्प करो, दृढ़, साधारण संकल्प नहीं, दृढ़ दृढ़ संकल्प करो कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तीव्र अर्थात साधारण नहीं। तो आने वाले अपने अपने राज्य में आ जाएंगे। इसलिए साधारण संकल्प का समय पूरा हुआ, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। चांस है, फिर भी चांस लेने वाले चांसलर तो बन गए। तो बाप दादा हर बच्चे को देख खुश है और हर बच्चे को कह रहा है कि तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। बाबा ने एक बार और पढ़ते हैं इस लाइन को, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो साथ जाएंगे, साथ रहेंगे। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और बाबा का आज यादगार, बहुत शब्द कम हैं पर बहुत वंडरफुल है, स्वीकार करें। सभी बच्चों को सदा खुश नसीब, खुशनुमा स्वरूप की याद प्यार। हमको ऐसा बनाने वाले बाप दादा को भी मीठी मीठी याद प्यार स्वीकार करना चाहिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। और अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करेंगे, फिर इसके बाद अपने मनन चिंतन शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि दृढ़ता को यूज करो। संकल्प करते हैं, लेकिन एक है संकल्प करना, दूसरा है दृढ़ संकल्प करना। तो बार बार संकल्प में दृढ़ता लाना, इस पर अटेंशन देना है। दृढ़ता सफलता की चाबी है, तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसलिए सफलता नहीं मिलती। तो बाबा ने कहा कि कहना और करना एक करो। शुभ दृढ़ता से सफल करो, दृढ़ संकल्प करो कि तीव्र पुरुषार्थ बनना ही है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने कहा बाबा बाबा बोलना अलग बात है, दिल में समाना, यही बाबा ने बताया। ओम शांति। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी गेट को खोलने के लिए सभी बच्चों को बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। ये चाबी है गेट खोलने की। बाप दादा तो सदा कहते रहते हैं कि बेहद के वैराग्य बन, वेष्ट संकल्प और वेष्ट समय दोनों को मिलकर जल्दी से जल्दी त्याग करना, अर्थात बेहद के वैरागी बनना। क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। इस देह अभिमान को त्यागना, चलते फिरते देही अभिमानी बनना, यही बेहद का वैराग्य है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि माया के जो शब्द हैं ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, बाबा ने कहा कि इनको समाप्त करो, तब तुम्हारे चेहरे और चलन सेवा करेंगे। क्योंकि ये जो शब्द हैं, इसकी वजह से व्यर्थ आ जाता है। तो व्यर्थ आता है तो बाबा कह रहे हैं कि इसका दृढ़ निश्चय करो, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ। क्योंकि अभी बाबा कह रहे हैं कि समय प्रमाण आपकी ज्यादा सेवा चेहरे और चलन से होगी, और चेहरे और चलन से अगर आप खुशी का वरदान दोगे, ये अभ्यास बाबा ने कहा करो कि हमारे चेहरे चलन से लोग खुश हो देख के। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि पावरफुल आत्मा बन संकल्प करो कि वेस्ट को खत्म करना ही है। तो क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जो माया के शब्द हैं, इनको खत्म करना है। ओम शांति। ओम शांति। इसी में मैं आगे बोल रही हूँ। बाबा ने कहा कि मेरा बाबा दिल में समाते, कहना अलग चीज है, लेकिन दिल से समाना, दिल की बात कभी भूलती नहीं है। मुख की बात भूल सकते हैं, लेकिन दिल की बात अच्छी व व्यर्थ दोनों नहीं भूलती है। तो बाबा ने आज हमको सौगात दी है कि आज के दिन अपने को भी दी और बाबा को भी दी है। अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा, सदा खुश नसीब और खुशनुमा बन जाएंगे। तो सभी अमृत वेले बाप दादा से मिलन मनाने के बाद यह संकल्प रोज स्मृति में लाना और सारे दिन बीच बीच में चेक करना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि यह देह अभिमान मैं के रूप में आता है। तो बाप सदा कहते हैं कि मैं का भान जो आता है, मैं जो करता हूँ, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है। एक मैं है कॉमन, मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। और दूसरा महीन ने जो सुनाया कि मैंने यह किया, मैं ही यह कह सकता हूँ, मैं ही ठीक हूँ, इसको खत्म करना है। तो बाबा कहते हैं कि आज बाबा हमारे भक्तों को भी याद कर रहे थे, और भक्त जो है हमारी नकल बहुत अच्छी करते हैं। तो वो बकरे को ढूंढ कर लाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। किसको? बकरे को। तो बकरे के क्या, बकरे में क्या ढूंढते हैं कि बकरा ही मैं करता है, इसलिए वो ही कटता है। और शांति। ओम शांति। बाबा ने ड्रिल करवाई, तो वेस्ट खत्म करो। अभी 1 मिनट पावरफुल आत्मा मन संकल्प करो कि वेस्ट को खत्म करना ही है। तो बाबा ये बार बार बोल रहे हैं कि ये ड्रिल करो। ओम शांति। ओम शांति। शुद्ध संकल्प हो तो वेस्ट खत्म हो जाएगा। ये तो पापा ने कहा है, रोज पापा ने तो 2 बाप दादा आज बच्चों के बर्थडे की यह सौगात चाहते हैं। देंगे सौगात? बाप दादा पूछ रहे हैं। हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ। देखेंगे, करेंगे, यह नहीं करना है।
कुछ भी हो जाए, त्याग तो त्याग, यह त्याग नहीं लेकिन भाग्य है। तो आज का दिन अगर सही हाथ उठाया तो महत्व का दिन है ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष 2 पॉइंट्स पर अंडरलाइन किया है। एक तो बेहद का वैराग्य, तो हम इस पर चिंतन कर सकते हैं कि बेहद का वैराग्य क्या है और वो कैसे आएगा। जैसे बाबा ने भी एक विधि बताई है ना, देह अभिमानी चलते फिरते बनेंगे तो देह बेहद का वैराग्य आएगा। तो वो कैसे आता है कि एक कॉन्ट्रास्ट रहता है ना, कहाँ चैतन्य एकदम सुंदर आत्मा और कहाँ मिट्टी का शरीर, तो इस रीति से बेहद का वैराग्य आता है। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि माया का मैं क्या, क्यों, कैसे, ये जो है ये माया का गेट है। तो इसके ऊपर भी हम चिंतन कर सकते हैं कि इसका क्या एग्जाम्पल है, और बाकी भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं यदि करना है तो। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ पर अगर हम समय प्रति समय जो बाबा के जो ये महावाक्य हैं, जैसे शुरू में ही बाबा ने बताया कि सहज कर्म योगी बनाने वाले और सदा सहज बनाने वाले, शक्तिशाली बनाने वाले बाप दादा को अकेला जन्मदिन है, क्योंकि बाप सदा ही बच्चों के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर अगर समय प्रमाण अगर हम बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करें, तो बेहद का वैराग्य अर्थात मतलब जब हम परम धाम में जाते हैं तो हमारी स्मृति में वो जो अनहद नाद बजता रहता है। तो वहां पर जैसे ब्रह्मा बाबा ने अखंड वैराग्य पूर्ण जो जीवन बिताया है, तो हम वह लक्ष्य रखकर शिव बाबा को अपना तन मन धन समर्पित करके मन मना भव होकर संकल्प कर अगर हम करते भी हैं, तो यहाँ पर हमारा हल्कापन हो जाता है। तो हल्कापन में सदा स्मृति रहती है कि मैं बिंदी बाबा बिंदी ड्रामा बिंदी। तो यहाँ डबल लाइट का जो हमें एक डबल लाइट द्वारा जो हमें एक लाइट का एहसास और हल्कापन और शक्ति मिलती है। तो यहाँ बेहद की स्थिति बनती है। तो हद की स्थिति क्या और बेहद की स्थिति क्या, हमें इस स्थिति द्वारा इसका पता लग जाता है। तो यहाँ पर बाबा ने जैसे बेहद ब्रह्मा बाबा ने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा जो आधार लिया था पास विद ऑनर होने के लिए। तो यहाँ हमें यही चेक करना है कि मैं स्वयं के देह के पदार्थों से, बंधों से या साधनों से या पुराने स्वभाव संस्कारों से कहाँ तक बेहद वैराग्य बना, क्योंकि यह बंधन ही हमें काटने हैं। ये संकल्प हमें दृढ़ करना है, और दृढ़ता की चाबी बाबा ने बेहद की वैराग्य की वृत्ति बताई है। ओम शांति। ओम शांति। बेहद की वैराग्य वृत्ति कैसे आती है? जैसे जब बहुत सारी आत्माएं नए बहुतों का अनुभव है, जब नए नए ज्ञान में आते हैं, मतलब जब फर्स्ट बाबा की टचिंग होती है, तो एक बार पूरा वैराग्य वृत्ति आ जाता है। इस ग्रुप में भी बहुत ऐसे हैं जो अपना सब कुछ सेंटर में दे दे, सब मतलब परिवार कुछ भी चीज से उनको नहीं रहता, एकदम वैरागपन आ जाता है। वो साधु संन्यास वाला वैराग नहीं, उनका एक लगाव सिर्फ शिव बाबा से जुड़ जाता है। और एक बेहद का वैराग तब क्रिएट होता है बाबा के बच्चे बनने के बाद भी, जब हम आज नेचुरल चलते कॉमन चल रहे हैं और एकाएक कोई परिस्थिति आ जाती है या कुछ जो हम कुछ बहुत ऐसा हो जाता है, तो उस समय भी एक बार हमने बहुतों को नोटिस किया है, वो पूरे जैसे उनके कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक बाबा पे पूरा ध्यान चला जाता है। कईयों का लंबा समय भी जाता है और कईयों का कुछ कम समय के लिए भी जाता है। और एक तीसरा और सबसे पावरफुल और जो बाबा ही हमको सिखाते हैं, हम जब परम धाम में लंबे समय टिक जाते हैं, बहुत लंबे समय, मतलब बहुत मीन्स जितना हमारे योग का पावर है, और कंटिन्यू बाबा से जुड़े रहते हैं, मतलब जिसे बाबा कहते हैं ना कि पावरफुल योग का हो, चाहे पूरा बाबा से ही जुड़े हुए हैं। और उस समय जब हम आते हैं नीचे, तो मेरा तो अनुभव है, मुझे लगता है सबका ही अनुभव है, उस समय भी एकदम मतलब किसी से बहुत लंबे समय तक किसी से बात करने को दिल नहीं करता, कुछ नहीं, सब पूरा बस बाबा के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। और जैसे जैसे लंबे समय हम इसी स्थिति को बनाए रखें,
तो लंबे समय बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है। लेकिन बाबा ये चीज को हमको टेम्पररी नहीं चाहता। बाबा चाहते हैं कि बाबा के बच्चे बने हो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति पूरा हमेशा रहे, पूरा ब्राह्मण लाइफ में रहे। तो इसके लिए हमको योग का ही पावर बढ़ाना है, और जैसे जैसे योग का पावर बढ़ते जाएगा और हम उस स्थिति को याद में रखेंगे, हम नीचे आ गए तो भी वो स्थिति ना भूले, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति भी बनी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। बेहद का वैराग्य अर्थात ड्रामा के पार्ट को साक्षी होके देखना, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होके देखना, और स्वयं देही अभिमानी होके कि हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रही है, क्या क्यों इस तरह करके व्यर्थ समय नहीं गंवाना, व्यर्थ संकल्प नहीं गंवाना। तो जितना व्यर्थ में चले जाते हैं तो वो हम फिर देह अभिमान में आते हैं कि मैं हूँ, मैं पनाने लगता है, तो फिर वो वैराग्य नहीं आता। तो जो फरिश्ते की स्थिति की बेहद का वैराग्यपन कि जो हो रहा है सब अच्छा, हर आत्मा का पार्ट अच्छा, तो साक्षी होके देखना ही बेहद का वैराग्य। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए बहन। ओम शांति। बाप दादा कहते तन मन धन ये सब बाबा का समर्पित है, तो वैराग्य वृत्ति आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बेहद के वैराग्य की बात हमेशा कहते हैं। तो जो भी हमारा ये 5 तत्वों का शरीर है और साथ में 5 तत्व भी जो है, हमें उन सब चीजों से वैराग्य, कहीं भी हमारा अटैच्ड नहीं हो, कभी कहीं भी हमारा मन बुद्धि अटैच्ड नहीं हो, इन सब से उपराम रहे। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मनुष्य है जो कि इधर लौकिक दृष्टि से वैराग्य दिखाते हैं, पर फिर प्रकृति में उनका बहुत ज्यादा ये रहता है कि नहीं, प्रकृति मुझे पसंद है। तो हमें उन सब चीजों, किसी भी चीज में हमें आसक्ति अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब उन सब से पार होकर उस पार वतन में रहने वाले परमात्मा शिव बाबा से योग लगाते हैं। तो सारे विश्व को अपना समझना है, सारे विश्व के लोगों को, एक हद के जो रिश्ते नाते हैं, संबंध हैं, उनको त्याग करके, और सारे विश्व की आत्माओं के साथ हमारा वो करीब का संबंध हो गया, क्योंकि एक परमपिता परमात्मा की सारे संतान और उनकी सारी रचनाओं से, क्योंकि हम भी उनकी रचना है, और उनकी सारी रचनाओं से हमें निस्वार्थ निस्वार्थ जो अटैचमेंट है, उस टाइप से अटैचमेंट हम बनाते हैं अपना। लेकिन जो एक कनेक्शन हद का जो होता था, उससे दूर होकर, बिल्कुल डिटैच होकर, लेकिन संबंध है लेकिन डिटैच। और पहले क्या था कि पहले अटैचनेस ज्यादा रहती थी कि हाँ हमारा ये संबंध है। अभी उस तरह से बिल्कुल अलग होकर, हद के रिश्तों से, हद की बातों से, भले दुनिया को नहीं दिख रहा है, हम उसी हद में हैं, उसी घर में रह रहे हैं, उसी रिश्तों को निभा रहे हैं, पर अंदर से वो वैराग्य है, बेहद का वैराग्य है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा मन चिंतन शेयर किया। अभी विजय भाई हमें होमवर्क देंगे और 2 मिनट योगाभ्यास भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा सबका डिस्कशन रहा। आज के होमवर्क में जैसे बाबा ने कहा है कि दृढ़ता से ना हमें अपने व्यर्थ समय और संकल्प को समाप्त करना है, और सारा दिन ना, जैसे बाबा ने विधि बताई है, शुद्ध संकल्पों में रमण करते रहें, और कहना और करना जो है वो समान हो। और दूसरा यह भी ध्यान रखना है कि जो मैपन है उस पर अटेंशन दिन भर रखना है, और चलन और चेहरे से जो भी संपर्क में आए वो खुशी की अनुभूति करे, हमारे दिल से भी जो है उसको खुशी का वरदान। ओम शांति। और अपने हिसाब से भी कोई और चीज एडिशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब हम सभी एकाग्रचित होके स्नेह में और खुशी में बैठ जाएं। खुशी में दिल कहे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा
वाह बाबा, वाह बाबा। करते करते उड़ चलो वतन में। सामने बाप दादा सन्मुख है, स्नेह भरी दृष्टि से स्वागत कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, परमात्मा के बच्चे, आओ। दृष्टि लेते रहें, खुद को भरते रहें। नैनों से ही बाबा वरदान भरते जा रहे हैं। फॉलो फादर, सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, पावरफुल भव। जो संकल्प करो वह सफल हो। करना और कहना एक हो। शुभ कार्य दृढ़ता से सफल हो। बाबा से दृष्टि लेते रहते हम रह गई आत्मा और उड़ चली परम धाम में। बाबा को टच किया और धीरे 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 साकार वतन में, साकार में प्रवेश किया। ओम शांति। थैंक यू सो मच विजय भाई जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, बहुत सुंदर होमवर्क दिया और अच्छा योगाभ्यास भी करा के लिया मुरली के आधार पर। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स ओम शांति। हैव ए गुड मॉर्निंग। शांति। हैव ए गुड डे टू ऑल। बाबा।